हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है 30 जनवरी का सेशन, मंगलवार का दिन है। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा होगा, मैंने बात करी थी कल के एनालिसिस में भी कि हमारे लिए जो रेजिस्टेंस रहेगी वो ये लेवल रहेगी, वो है 45,500 की लेवल। ये हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट पहले यहीं से ऊपर ब्रेकआउट वगैरह करके निकल गया था और फिर वापस यहाँ पे आके सपोर्ट लिया था, यहाँ से फिर ब्रेक करा तो नया लो लगाया था एक, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी भी आज के दिन पे मार्केट ने ज़रूर ऊपर जाके कोशिश करी 45,500 के ऊपर ब्रेक करने की, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। क्लोजिंग उसने 45,500 के नीचे आके करी है, ठीक है, अभी क्लोजिंग नहीं करी है। तो जब तक ये क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा नहीं, और अगर ये उसके ऊपर क्लोजिंग करता तो हमें कोई 46,000 तक पहले आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगी वो 46,000 की लेवल रहेगी इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पोजीशन बेसिस से मेरे अकॉर्डिंगली अभी कुछ ऐसा खास देखने का है नहीं इतना, बट फिर भी मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हैमर कैंडल अगर आप कोई फॉलो करता है, ठीक है, तो मार्केट काफ़ी कंटिन्यूस यहाँ पे डाउन ट्रेंड देता हुआ आ रहा था, और मार्केट ने अपना जो मैंने बताया ये सपोर्ट लेवल था मार्केट का। इस सपोर्ट पे ये 44,500 की जो सपोर्ट है, 420 से लेके 500 का जो सपोर्ट है, इस पे ये कैंडल बनाई है और कंटिन्यूस ट्रेंड देने के बाद ये कैंडल बनाई है। तो अगर ये इसके हाई के ऊपर अगले दिन पे ट्रेड करता है और क्लोजिंग करता है, जो कि ये था इसका लेवल, इसके ऊपर ट्रेड करता है, क्लोजिंग करता है, तो हमारे को हो सकता है अब यहाँ से मार्केट में थोड़ा रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल अब एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसको समवेयर 46,000 तक लेता हुआ आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। बचा हुआ आपको ये पता ही होगा कि थर्सडे दिन बजट का दिन है, तो अभी थोड़ी मूवमेंट इंट्राडे में मार्केट में हो सकता है उससे पहले थोड़ी कम रहे, और बजट का दिन काफ़ी वोलेटाइल रहे मार्केट, जो भी मेन मूव उस दिन करता है ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड छोटे मोटे ही लेना, और बजट के दिन पे भी मैं तो ये कहूँगा छोटे मोटे ट्रेड लेना, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। बट अभी के लिए चलते हैं हम लोग 50 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कल के लिए क्या बेस्ट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे अगर आप 50 मिनट टाइम फ्रेम देखो तो मैंने आप लोगों को कल के दिन यही बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, हमारी ये जो लेवल है यहाँ पे, ये लेवल जो है अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट इसको ब्रेक करके अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के निकलता है, तो इसको ब्रेक करके तो हमें को यहाँ तक जाते देख सकते थे, जो कि है 45,400 के आसपास तक, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, और मार्केट में और देख सकते हो तो मार्केट वहीं तक गया है, और उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर तक चला गया। फिर मैंने आपको ऊपर के टारगेट भी बताए थे, ठीक है। मैंने ये बताया था अगर गैप अप खुल जाए तो ऊपर के टारगेट्स क्या होंगे, तो ये समवेयर वहीं से रिजेक्शन लिए इसने, अगर आप देखोगे तो यहीं से रिजेक्शन लिए, जो इसने रिजेक्शन लिया वो 45,660 के आसपास लिए, जो मैंने आपको टारगेट कल दिया भी था, ठीक है। एक टारगेट मैंने आपको ये बताया था कि ये रेजिस्टेंस रहेगी, ये जो लेवल्स होते हैं बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं जो टारगेट होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई देख लो आप, इसने 45,660 का ही लगाया है, ठीक है। कल आपकी वीडियो जाके ज़रूर देखना, अगर आपने देखी है तो देखो और इससे क्रॉस चेक करो कि मैंने ये टारगेट बोला था या नहीं बोला था, ठीक है। बचा हुआ अगर आप यहाँ पे देखो एंड के दिन पे मार्केट में एक यहाँ पे ऊपर से कंटिन्यूस एक ट्रेंड लाइन आ रही थी इस जगह पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, और एक यहाँ से अगर आप लगाओगे तो एक कह सकते हो एक फ्लैग था, ठीक है, एक फ्लैग काइंड ऑफ चीज़ बन रही थी यहाँ पे, ठीक है। और इसने फ्लैग ब्रेक कर दिया एंड के आधे घंटे के अंदर, और यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। अब हो सकता है कल के दिन पे समवेयर ये इसके आसपास, इस जोन के आसपास ये गैप अप खुल जाए, क्या पता। फ्लैग का अगर ये फॉलो करेगा इस बुलिश फ्लैग को, अगर इसने ब्रेक किया है तो, ठीक है, तो समवेयर हो सकता है 45,600 से लेके 45,650 के आसपास ये कहीं खुल सकता है। तो अगर कल के दिन पे ये यहाँ पे अगर ये कल के दिन पे खुलता है हमारा 45,600 के आसपास खुलता है, इस लेवल के आसपास कहीं पे भी खुलता है 45,650 के ऊपर, अगर ये निकलता है जोन के ऊपर, ठीक है, जो कि है 45,650 का लेवल, अगर इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता है, फ्लैट खुल के कुछ रेंज बनाता है, 10-15 रुकता है, ब्रेक करता है, तो आपको ये ऊपर जाते हुए दिखाई देता है 45,756 तक, और फिर उसके बाद 45,860 तक, और फिर उसके बाद 46,000 तक, ठीक है। यही इसके तीन टारगेट रहेंगे अगर ये 45,650 को कल ब्रेक करता है, ठीक है। गैप खुल के इसको पर थोड़ा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा फिर निकलेगा तो, ठीक है। रनिंग में जा रहा है तो फिर आपको पता ही है मेरा इंटरेस्ट रहता नहीं है गैप अप के बाद रनिंग में। और अगर ये फ्लैट खुलता है यहीं पे 45,500 के आसपास और फिर निकलता है, तो फिर एक बार यहाँ पे कुछ टाइम कुछ पुल बैक लेके कंटिन्यू करता है इसके ऊपर 45,650 के ऊपर, तो वहाँ पे भी एक बार को ट्रेड देखा जा सकता है, ठीक है। क्वांटिटी लेकिन 25% ही रहेगी, मैं एग्रेसिव ज़्यादा कुछ होऊंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। मेरा कुछ ऐसे एग्रेसिव होने का सीन नहीं है इतना ज़्यादा। बचा हुआ एक ये लेवल ट्रैक करना नीचे की साइड में मेरे अकॉर्डिंगली, जो कि हमारा ये लेवल समवेयर वो रहेगा 45,110 का लेवल, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, वैसे तो अभी 500 वहाँ से 400 पॉइंट दूर है, बट अगर गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल पे आता है, यहाँ पे कुछ टाइम रुकता है और फिर ब्रेक करता है नीचे साइड में, तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारे को ये नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको समवेयर 45,940 के आसपास तक लेके जा सकता है, और फिर उसके बाद 45,000
600 तक लेते हुए जा सकता है। ठीक है, टारगेट बहुत बड़ा है इसका, अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट काफ़ी बड़ा रहेगा, तो काफ़ी बड़ा है, तो आप उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस मैनेज वगैरह देख के चलना। बट क्वांटिटी दोनों साइड में 25% है, एग्रेसिव कुछ भी जोन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंस चुका है। अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम भी देखना तो मार्केट एक इनसाइड कैंडल ही बना रही है अभी तो, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे रेंज बनी है ना, काफ़ी बड़ी रेंज बनी हुई है ऊपर से नीचे की इस हफ्ते की। और मार्केट अब उसके बीच में जब तक ट्रेड करता रहेगा तब तक ज़्यादा बड़े मूव मिलेंगे नहीं और ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव हुआ जा नहीं सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और बात करते हैं उसके लिए क्या बेस्ट सेटअप वगैरह हो सकता है, उसका एनालिसिस कर लेता हूँ। निफ्टी 50 अगर आप देखो तो आज के दिन खतरनाक बुलिश थी। ठीक है, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन निफ्टी 50 ने तो कमाल ही कर दिया। इंट्राडे में जो मूव कर चलती गई है निफ्टी 50 प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ, वो कमाल ही था। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कल के सेशन में, वो आपको याद होगी तो देखना। मैंने ये बताया कि हमारे ये लेवल जो है 21,750 का लेवल, ये हमारा पहला ब्रेकआउट लेवल था और मार्केट वहीं से ही ब्रेकआउट फिल करके वापस नीचे गया था। तो हमारे लिए अभी भी यही रेजिस्टेंस रहेगी जो यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया था इस जोन पे। ठीक है, तो यहीं से इसने थोड़ी रेजिस्टेंस ली है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है 1750 के ऊपर, तो वापस हमारे को जाता हुआ दिखाई देगा ऑल टाइम हाई के आसपास तक। ठीक है, निफ्टी 50 वापस हमारे को ऑल टाइम हाई के आसपास जाता दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे अब कुछ 1-2 दिन रुक जाता है और बृहस्पति के दिन अगर निकलता है, तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हमारे को बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में, जो उसको ले जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। उस दिन एक्सपायरी भी निफ्टी 50 के आप देखोगे तो बचा हुआ यहाँ पे अगर पोजीशनल देखना हो तो आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यही रेजिस्टेंस बन रही है। अगर ये कल के दिन पे इसके ऊपर निकलता है तो एक बार को पोजीशनल देखा जा सकता है, बट क्वांटिटी 25% से ही आप देखना, बड़ी पोजीशन मत बनाना यहाँ पे। कुछ एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि हो सकता है पलट हो जाए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है इस जनवरी के महीने में। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे मुझे डर ही लग रहा है। पोजिशनल बेसिस से मुझे मन सा नहीं है, तो बट फिर भी अगर आपको देखने की हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, जो कि इसको 22,080-90 के आसपास तक का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है ऑल टाइम हाई का। ठीक है, अब चलते 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बात करते हैं कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है। तो देखो, जैसे निफ्टी 50 में कल की ही थंबनेल देखना वीडियो की, यही थंबनेल डाल के बना रखा था मैंने यही बताया था कि मार्केट में जो लेवल है वो 21,480 का निफ्टी 50 का मेजर लेवल है, मेरा इंटरेस्ट उसके ऊपर ही रहेगा। बट मार्केट ने आज किया कि मार्केट गैप अप खुल के इसको रनिंग में निकाल दिया। ठीक है, और वो कभी मैं काम करता नहीं हूँ, आपको पता ही है। मार्केट में आकर कल की वीडियो देखना, सेम ये चीज़ बताई थी मैंने यहाँ पे आपको कि ये ऐसे ऐसे आ रहा है और ये हो सकता है फिर पूरा का पूरा रिकवर हो जाए और यही हमारी रेजिस्टेंस रहेगी। ठीक है, और मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पे पूरा डब्ल्यू बना दिया इतना बड़ा। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर पूरा का पूरा है, जहाँ से फॉल स्टार्ट होता है वहीं पे पहुँच गया वापस। और अब यहाँ पे ये टाइम बिताएगा जितना, उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारे को बड़ा मूव और बड़ा यहाँ पे मूव देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप होगा? कल के लिए बेस्ट सेटअप ये है, निफ्टी 50 यहाँ पे फ्लैट खुले, इस जोन में कुछ टाइम बिताए। वैसे इतना अच्छा खासा टाइम बिता रखा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना 15 मिनट में अगर आप देखो तो यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा है। अगर ये पहले 5 मिनट में भी निकलता है ऊपर 21,760 के, तो मैं एक छोटी सी रिस्क लेने को देख सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी इसमें 25% रहेगी। बट अगर ये और ऊपर निकलता है और ये निकलता है 21,760 के, तो ये जाता दिख दे सकता है 21,811 तक, और फिर उसके बाद 21,850 तक, और 850 की मेजर रेजिस्टेंस रहेगी। इस पर ध्यान बना के रखना ज़रूर। यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि अपनी क्वांटिटीज़ बुक करनी ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को लगता है जो मैं तो अपनी क्वांटिटी यहाँ पे बुक करूँगा, और अगर मैं कुछ ट्रेड की पोजीशन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो बट लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के टाइम बिता गया ना यहाँ पे, और फिर निकलता है फर्स्ट हाफ अगर रुक जाए, या आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट रुक के अगर ये निकालता है, तो फिर मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऊपर की साइड में देख सकता हूँ 21,760 के लेवल के ऊपर। टारगेट मेरे सेम ही रहेंगे, मैं उसके लिए ही देखूंगा। ठीक है, बचा हुआ निफ्टी 50 में नीचे की साइड में कहीं पे भी ट्रेड नहीं देखूंगा। इस पूरे एरिया में मुझे कहीं इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट गैप डाउन खुल जाए यहाँ पे कहीं पे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे नीचे की साइड में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट रहेगा वो 21,520 के नीचे ही रहेगा, इस लेवल के नीचे, इस जोन के अंदर। अब नीचे की साइड में मैं कुछ ट्रेड नहीं देखूंगा, और इसके जोन के अंदर में ऊपर की साइड में कुछ खास ट्रेड है नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऊपर खास ट्रेड भी नहीं बनेगा। अब जो ट्रेड बनेगा वो 21,760 के ऊपर ही बनेगा, ये लेवल के ऊपर ही। ठीक है, ये लेवल निकालेगा, फ्लैट खुल जाए बस उसकी है। अगर गैप अप खुल गया तो काम खत्म है, फिर कुछ कर नहीं सकते हो आप लोग। फिर तो जो मार्केट है कर ही रहा अपनी मर्जी से। ठीक है, यही मेरे लिए तो निफ्टी 50 का एक ही सेटअप मेरे लिए बेस्ट सेटअप है। मैं कल इसमें इंटरेस्टेड रहूँगा, ये फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करे, और फिर उसमें मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। वहाँ पे क्वांटिटी अब क्या मेरे को रखनी है, सेटअप वगैरह पे बनता है, जैसे हिसाब से मैं अपनी मैनेज करूँगा। 25 से 50% क्वांटिटी बचा हुआ नीचे साइड में मैं कोई ट्रेड नहीं देखूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।